केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शिमला को स्मार्ट सिटी मिशन में सम्मिलित किया गया है, जिसके चलते शिमला में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं। ये जानकारी शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत के दौरान दी। भारद्वाज ने कहा कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद शिमला हिमाचल का हिस्सा बना, जिसके बाद शिमला को हिमाचल की राजधानी बनाया गया। समय के साथ साथ यहाँ की जनसंख्या बढ़ती गई और अब शिमला शहर की जनसंख्या 2.5 लाख है, जो पर्यटन सीजन के दौरान लगभग 4 लाख हो जाती है। भारद्वाज ने कहा कि शिमला शहर में गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इसी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला शहर की सड़कों को चौड़ा करने का कार्य किया जा रहा है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत फर्स्ट फेज में विकास नगर से राष्ट्रीय उच्च मार्ग तक एक 33 मीटर ऊंची लिफ्ट और एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेकंड फेज में एक लिफ्ट और बनाई जाएगी, जिसके बनने से लोग लिफ्ट, ओवरब्रिज और स्मार्ट पाथ से होते हुए सीधे सचिवालय पहुंच सकेंगे और यहां गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि छोटा शिमला से पंथा घाटी तक सड़क को चौड़ा करने का कार्य भी प्रगति पर है। भारद्वाज ने बताया कि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अनेकों विकास कार्य चल रहे हैं। आज 2.5 लाख की पॉपुलेशन शिमला शहर की परमानेंट है और गर्मियों में टूरिस्ट सीजन के टाइम ये आबादी जो है वो डेली 4 लाख 5 लाख तक जो है वो पहुंचती है। इसलिए सुविधाएं उसी हिसाब से जो है यहाँ पर आवश्यकता है। सड़क जो है वो चौड़ा होना यहाँ पर बहुत जरूरी था। अभी भी जितनी यहाँ पर पार्किंग्स बनाई है, चाहे वो पीपीपी मोड में बनाई है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट ने बनाई है, सब वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी है। लेकिन अभी भी ये बहुत कम है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है। इसलिए वाइडनिंग भी आवश्यक है। सारा सर्कुलर रोड जो है उसकी वाइडनिंग की जा रही है। फिर उसके बाद जैसे छोटा शिमला का है या शायद बालूगंज का एरिया है, तो इन सब स्थानों पर जो है वाइडनिंग का काम चलाया जा रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बनने हैं। ये ओरिजिनली जो प्रोजेक्ट था ये 2900 करोड़ का जो है वो बनाया गया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। लेकिन इसकी जो ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो इसका पैटर्न है और जो फंडिंग है वो 50-50% होता है। 50 स्टेट गवर्नमेंट और 50 सेंट्रल गवर्नमेंट। 500 करोड़ जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 500 करोड़ प्रदेश सरकार जो है देगी। तो लगभग जो है वो जो प्रोजेक्ट अभी तक हम बना रहे हैं वो 950 करोड़ के जो है वो ऑलरेडी अंडर एग्जीक्यूशन है और अंडर टेंडर है सभी जो है वो। और हम समझते हैं कि जब तक समय इसका पूरा होगा तब तक हम चीज़ों को पूरा कर सकेंगे। अगर एक्सटेंड होता है तो काम और एक्सटेंशन हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि सुमटी से लेकर आगे पंथा घाटी तक जो है सेक्रेटेरिएट तक पूरा छोटा शिमला का बाजार जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो आज जो है वो पूरा वाइडन हो रहा है। इसी प्रकार से जो स्मार्ट पाथ सेक्रेटेरिएट होते हुए जाएगा, वो नीचे जो है वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल तक जो है वो जाएगा, क्रिश्चियन स्कूल होते हुए। तो इसलिए एक पूरा ये क्षेत्र जो है वो इसके जहाँ स्मार्टनेस होगी वहीं पर कंजेशन बचेगा। इसके अलावा बाकी शहर में भी एक इसी प्रकार की लिफ्ट जो है लक्कड़दार बस स्टैंड से रिज की ओर जाए, उसका भी जो है वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस के कारण जो है वो काम रुका था, लेकिन अब वो क्लियर हो गया है। तो उसमें भी 2 फेसेस में बनेगा। एक फेस जो है वो ऊपर लिफ्ट आएगी, लिफ्ट से जो है फिर ओवरब्रिज होगा, ओवरब्रिज से जो है वो आगे जो है रिज तक जो है दूसरी लिफ्ट उसमें बनेगी। और वहाँ रिज की भी रेनोवेशन हो रही है, जिसकी जो है वो रुड़की IIT द्वारा जो है उसका सारा स्ट्रक्चरल डिजाइन वगैरह किया गया है, क्योंकि रिज की सिंकिंग की जो व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए बनाया जा रहा है। इसी तरह से जो है वो एस्केलेटर्स जो है वो एक ऑकलैंड जो स्कूल है उसके पास से जो है वो आएगा लक्कड़दार की ओर, और एक रिज में ऊपर जाखू में जो है बनने वाला है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं जिसमें फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है वो आवश्यक है, तो वो फॉरेस्ट की क्लियरेंस जो है अवेट कर रहे हैं। ये काम हमारे प्रारंभ हो जाएगा।